मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, क्या क्या बात हुई? भाई गठबंधन में हम सब हैं एक साथ। जब बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं तो यकीनन चुनाव को लेकर, चुनावी रणनीति को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर ये तमाम बातें। एनडीए गठबंधन के अंदर सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा लगभग कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान अपने नामों की घोषणा 3 सीटों पर बचा कर रखे हुए। वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया की सीटों पर किसे लड़ाया जाएगा ये अब तक खुलकर सामने नहीं आई है, पर सूत्रों की माने तो ये तीनों नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी का नाम तय माना जा रहा है, वैशाली से बीना देवी का नाम तय माना गया है, खगड़िया से राजेश वर्मा का नाम तय माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो महज औपचारिक ऐलान बस बाकी रह गया है। दरअसल जो 3 नाम फाइनल किए गए हैं उनमें खगड़िया की सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। खगड़िया सीट से महबूब अली कैसर पहले सांसद हैं, वर्तमान में है और अब उनका नाम पत्ता कट चुका है। अब उनकी जगह भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा का नाम फाइनल किया जा रहा है, जो कि चिराग की पार्टी के युवा नेता हैं और उनका नाम खगड़िया से लगभग तय माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर शांभवी चौधरी का भी नाम तय माना जा रहा है। शांभवी चौधरी जो मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है, महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल की बहू है और उनका नाम लगभग समस्तीपुर से तय माना जा रहा है। औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। देखिए, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है और अब उनका टिकट लोजपा रामविलास के टिकट पर लगभग फाइनल माना जा रहा है और लोजपा रामविलास की तरफ से वो पॉलिटिकल डेब्यू कर सकती हैं, ये लगभग तय माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अब वैशाली से बीना देवी, जिनका चर्चा चल रहा था कि वैशाली से बीना देवी का टिकट कट सकता है, पर चिराग पासवान ने अपने ही पुराने उम्मीदवार बीना देवी को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इस बात को लेकर खासा चर्चाएं थी कि क्या बीना देवी को अब टिकट नहीं मिल रहा है। लेकिन एक तरह से लगातार चिराग पासवान से मुलाकात की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, कई बार मीटिंग हुई है अंदर ही अंदर और इसके बाद अब लगभग तय माना जा रहा है कि ये जो 3 नाम है उनका लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि जब चिराग पासवान से कल देर शाम बातचीत की गई तो उनका कहना है कि कल सुबह तक नाम आ सकता है और ऐसे में आज लगभग औपचारिक ऐलान किया जा सकता है इन 3 नामों को लेकर। क्योंकि पहले चरण की चुनाव 19 अप्रैल को होनी है और उससे पहले लगभग ये माना जा सकता है कि 3 नाम सामने आ सकते हैं। क्योंकि प्रचार प्रसार करनी है, तमाम जो बातें हैं उससे पहले लगभग यह तय माना जा रहा है कि जो 3 नाम है वो खुलकर आज औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। क्योंकि कल दिल्ली जाने से पहले चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कर दिया है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री से पहले मुलाकात की गई चिराग पासवान की, उस पर भी उन्होंने कहा कि हमारी बड़े लक्ष्य के पीछे जा रहे हैं, तो सभी लोग मिलकर चल रहे हैं, प्रचार प्रसार करनी है, रणनीति बनानी है, तमाम जो बातें हैं वह चिराग पासवान कहते नजर आ रहे हैं। आखिर देखना होगा कि अब चिराग पासवान जो लगभग जो नाम तय किए हैं वो आगे कितना कुछ कमाल करते हैं, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि कब तक चिराग पासवान जो बातें अपनी कही है कि आज जारी हो सकती है, तो आखिर होता है या नहीं, अपनी बातों पर अटल रह पाते हैं नहीं। तमाम बातें देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।